बाकी चीजों का सोल्यूशन हम बाद में मिलकर निकाल लेंगे। मैंने शांत स्वर में कहा, मैनेजर लियो, कल मैं डायरेक्टर वांग को साफ साफ बता चुका हूँ, उस रेन शेड को सिटी मैनेजमेंट ने इलीगल कंस्ट्रक्शन घोषित किया है। क्या आपकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट चाहती है कि मैं खुलेआम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के फैसले का विरोध करूं? अगर ऐसा है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी क्या आपकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट लेगी? उधर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर मैंने आगे कहा, या फिर आपकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट मुझे एक रिटन प्रूफ दे दें कि रेन शेड लगाना पूरी तरह लीगल है और उससे जुड़ी सारी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। अगर ऐसा ऑफिशियल प्रूफ मिल जाता है तो मैं अभी उसे वापस लगवा देता हूँ। मैनेजर लियू तुरंत घबरा गया। नहीं नहीं मिस्टर लू, आप हमें मुश्किल में डाल रहे हैं। मैं हल्का सा हंसा और बोला, यह बात दोनों तरफ लागू होती है। आप लोग एक कानून मानने वाले रेजिडेंट से इलीगल कंस्ट्रक्शन का काम करवाना चाहते हैं, क्या यह मुझे मुश्किल में डालना नहीं है? फिर मैंने कहा, मैनेजर लियू, असली समस्या बिल्डिंग की डिजाइन डिफेक्ट है। ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अभी सबसे अच्छा तरीका यही है कि मेंटेनेंस फंड एक्टिवेट किया जाए और पूरी बिल्डिंग की आउटर वॉल पर वाटरप्रूफ कंस्ट्रक्शन करवाया जाए। अगर आपकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इस काम को लीड करके पूरा करवा दे तो मुझे लगता है कि पूरी सोसाइटी आपको धन्यवाद देगी। इतना कहकर मैंने कॉल काट दिया। मुझे पता था कि मेंटेनेंस फंड शुरू करना आसान काम नहीं है, प्रोसेस लंबा और जटिल था और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट शायद ही इस झंझट में पड़ना चाहती। मैंने बस एक बार फिर गेंद उनके पाले में डाल दी थी। दोपहर तक बारिश लगातार जारी रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसका रुकने का कोई इरादा ही नहीं है। मैं उस दिन थोड़ा जल्दी ऑफिस से लौट आया। बिल्डिंग के नीचे पहुंचते ही मैंने एक मजेदार सीन देखा। झांग वेई की बैल्कनी में उसकी पत्नी एक बहुत बड़ा प्लास्टिक टब पकड़े हुए थी और बड़ी मुश्किल से उसमें भरा पानी बाहर फेंक रही थी। दूसरी तरफ झांग वेई सीढ़ी पर चढ़ा हुआ था। उसके हाथ में एक विशाल प्लास्टिक शीट और टेप थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी बैल्कनी के ऊपर यानी मेरे बैल्कनी फ्लोर के ठीक नीचे खुद ही एक टेम्पोरेरी शेड बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन लगातार गिरती बारिश उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर रही थी। उसका पूरा शरीर भीग चुका था। सीढ़ी बार बार हिल रही थी। टेप गीली दीवार पर चिपक ही नहीं रही थी। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और प्लास्टिक शीट उड़कर सीधे उसके चेहरे पर चिपक गई। उसका हाल बेहद दयनीय और हास्यास्पद लग रहा था। नीचे कुछ पड़ोसी तमाशा देख रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। इससे क्या फायदा होगा? यह सिर्फ टेम्पोरेरी फिक्स है। असली समस्या तो वहीं की वहीं है। जो बोओगे वहीं काटोगे। पहले सोचना चाहिए था। अब पछताने से क्या फायदा? कुछ लोग तो उसकी हालत देखकर हंसी भी नहीं रोक पा रहे थे।